friends, hello students, good morning. This is Monica and you are watching my channel Asija IELTS Matrix. आज की वीडियो में हम बात करेंगे IELTS राइटिंग टास्क 2 का स्ट्रक्चर। देखिए गाइस, सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम जो ऐसे को राइट करते समय स्टूडेंट फेस करते हैं दैट इज कि मैम हमने अपने ऐसे को स्टार्ट कैसे करना है, हाउ टू स्टार्ट एन ऐसे। तो आज की वीडियो में इस रिलेटेड मैं बात करूंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। Secondly, if you are looking for online or offline classes, then contact me on this number. So let's do that. सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपको ऐसे मिलेगा तो आपको 40 मिनट्स मिलेंगे उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। राइटिंग टास्क 2 के लिए आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। तो आप सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हो वो क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, आपने साथ के साथ स्टार्ट कर दिया उस ऐसे को लिखने के लिए कि हम लेट ना हो जाएं, सबसे पहले मेरा टास्क फिनिश हो जाए। बट मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो ना उतनी ज्यादा आपसे मिस्टेक होती है, उतनी बार आप उसे इरेज कर करके फिर आपके दिमाग में सेकंड पॉइंट आ गया, फिर आप उसको लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो आपको इस चीज को बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट जो थिंग है दैट इज प्लानिंग। यू हैव टू प्लान योर ऐसे फर्स्ट। प्लानिंग में आप क्या सोचोगे, सबसे पहले आप ये सोचोगे कि आपको जर्नल लाइन क्या लेनी है, फिर आप ये सोचोगे कि आपको मेन पॉइंट क्या बनाना है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जाम्पल में आप क्या लिखने वाले हो, ये सब आप एक बार अपना प्लानिंग में प्लान कर लोगे। सेकंड, अब मैं आपको ये बता रही हूं कि आपका ऐसे आपको मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। ऐसे के 25% जो आपको मार्क्स मिलते हैं दैट इज आप टास्क रिस्पॉन्स कैसा है आपका। अब सबसे पहले ये देखिए टास्क रिस्पॉन्स क्या होता है, दैट इज कि जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पुट किया गया, क्या आप उसी क्वेश्चन के ऊपर स्टिक हो, आप अपने ऐसे आप जो आप आंसर दे रहे हो उसको आप मोल्ड तो नहीं कर रहे बार बार, आप एक चीज के ऊपर स्टिक हो। दिस इज कॉल्ड टास्क रिस्पॉन्स। सेकेंड, आपको मार्क्स किस चीज के मिलेंगे, कोहेजन एंड कोहेरेंस। वो क्या होता है कि जो आपने अपना कंटेंट लिखा है ऐसे के अंदर, इज इट मीनिंगफुल, क्या उसका कोई मीनिंग है, इज इट यूजफुल, क्या वो लॉजिकल है आपका कंटेंट, इसके आपको मिलेंगे 25% मार्क्स। 25% आपको मिलेंगे वोकैब के, आपने वोकैबुलरी कैसी यूज की अपने ऐसे में। फोर्थ आता है अपने पास ग्रामर, ग्रामर के भी आपको मिलेंगे 25% मार्क्स। तो आपका जो ऐसे है वो इस तरह पार्टीशन की जाती है, उसकी इस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, वो है कि आइल्स जो है एक नॉलेजेबल टेस्ट है। आपको क्या करना है, नॉलेज के ऊपर बेस्ड है आपका आइल्स। आपको क्या करना है कि हर चीज की, अब जैसे आप आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हर चीज की नॉलेज होना जरूरी है पेपर से पहले। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक आया पेपर में जिसके ऊपर आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है वो है क्या, आपने सुना ही फर्स्ट टाइम है, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप इंग्लिश में क्या, आप हिंदी पंजाबी में भी वो ऐसे नहीं लिख सकते। आप ये नहीं सोचना कि मेरी तो इंग्लिश बहुत ज्यादा गुड है, मुझे कोई भी ऐसे आ जाएगा मैं लिख लूंगा, नहीं। इंग्लिश गुड होने से पहले क्या मैटर करता है कि आपको उस टॉपिक के ऊपर नॉलेज है। सो फर्स्ट आपने हर टॉपिक के ऊपर अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, उसके बाद ही आप अपना कंटेंट अच्छा दे सकते हो ऐसे में। थर्ड, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप स्टूडेंट्स बोलते हैं कि आइल्स में 5 टाइप के ऐसे हैं, 7 टाइप के ऐसे हैं, कि अगर हमें ये वाला ऐसे आ गया तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपका डिफरेंस आएगा वो ओनली आपका थीसिस में आएगा एंड कंक्लूजन में आएगा, बाकी सारा ऐसे आपका टोटली सेम जाएगा। तो आपको इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर आपको एक ऐसे सही ढंग से आप कर लेते हो कि हमने ऐसे का पैटर्न कैसा रखना है, तो आप किसी भी ऐसे को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आइल्स में आपने ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है। आप अपना एक नोटबुक और पेन अपने साथ लेके बैठिए, उसको प्लीज नोट डाउन करिएगा अच्छे से। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगी। लेट्स डू दैट। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैराग्राफ जो हमने राइट करना है उसको मैं बोलूंगी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने इसमें कितने पैराग्राफ्स राइट करने हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हर पैराग्राफ में आपको कंटेंट में क्या क्या देना है। फर्स्ट अपने पास आएगा इंट्रोडक्शन, सेकेंड अपने पास आएगा, हमने लेना है BP1 दैट इज बॉडी पैराग्राफ 1, थर्ड हमने लिखना है BP2, लास्ट में हम देंगे कंक्लूजन।
ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपको हर ऐसे के अंदर फॉलो करना है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी इंट्रोडक्शन में हमने कौन सी 2 चीजें लिखनी है। इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट करेंगे अपनी स्टेटमेंट को रिफ्रेज। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज रिफ्रेजिंग। तो रिफ्रेज क्या होता है, जो भी मेरा स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन आया ऐसे लिखने के लिए, तो हम उस स्टेटमेंट को अपने टर्म्स में लिखेंगे, बजाय कि हम उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर दें। उसकी बजाय हम क्या करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिफ्रेजिंग। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा ऐसे टाइप करके बताऊंगी कि हमने कैसे लिखना है, रिफ्रेज कैसे देना है और थीसिस लाइन कैसे लिखनी है। सो इंट्रोडक्शन के अंदर हमारी 2 चीजें आएंगी। फर्स्ट होगा रिफ्रेज, सेकेंड इज थीसिस। थीसिस का मतलब क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन किस चीज की डिमांड कर रहा है, वेदर इट इज अग्री और डिसअग्री, वेदर इट इज डिस्कस बोथ व्यूज, की हमारा क्वेश्चन क्या है, वो किस चीज की डिमांड कर रहा है, उसका आंसर जो हम देंगे, दिस इज कॉल्ड थीसिस। सेकेंड पैराग्राफ मेरा आता है बॉडी पैराग्राफ 1। इसके अंदर मुझे कौन कौन सी चीजों कंटेंट में क्या क्या देना है। फर्स्ट मैं दूंगी मेन पॉइंट। इस चीज को आपने अपने प्लानिंग में ही प्लान करके रखना है कि आपको अपना मेन पॉइंट क्या देना है। बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहले हम लिखेंगे मेन पॉइंट। उसके बाद मेन पॉइंट को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन। जो हमने पॉइंट दिया उसको 1 से 2 लाइनों में हमने मेन पॉइंट देके उससे नेक्स्ट लाइन में हमने इसको एक्सप्लेन किया, इसी पॉइंट को। थर्ड एक्सप्लेनेशन के बाद हम उस पॉइंट की एग्जाम्पल देंगे। फोर्थ इज उसका हम रिजल्ट बताएंगे। ये हो गया BP1 का कंटेंट। अब ध्यान से देखिएगा, BP2 के अंदर भी जो मैं यहां पे आपको बता रही हूं सेम कंटेंट आपका BP2 का भी रहेगा, बट इसको पहले आप अच्छे से देखिए। जो हमारा BP1 है ना, इसमें हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं मेन पॉइंट। हम 2 मेन पॉइंट्स लेंगे। फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मेन पॉइंट लिया, उसको एक्सप्लेन किया, उसकी एग्जाम्पल दी, उसका रिजल्ट बता दिया। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पॉइंट, जो मतलब मेरा BP1 है वो 13 to 14 लाइंस का इनफ है। तो जब आप सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, सेकंड पॉइंट को राइट करोगे मेन पॉइंट, उसके बाद आप इसकी एक्सप्लेनेशन दोगे। अब आपको इसकी एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो लेंथ है ऐसे की वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप ध्यान रखिएगा, अगर BP1 में मैंने 2 पॉइंट लिखने हैं तो फर्स्ट पॉइंट में आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, और जो आप सेकंड पॉइंट दोगे BP1 के अंदर, आप एक मेन पॉइंट को लिखेगा और उसके बाद जस्ट उसकी एक्सप्लेनेशन दे दिएगा। दिस इज मच इनफ। सेकंड आता है अपने पास BP2। इसका भी आपने सेम यही वाला पैटर्न फॉलो करना है, मेन पॉइंट, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट। BP2 के फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, और जब आप BP2 का सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करोगे उसके अंदर जस्ट आपने एक पॉइंट लिखना है और उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर देना। बस ये आपने फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद BP1, उसके बाद BP2, लास्ट में आता है हमारा फोर्थ पैराग्राफ, दैट इज कंक्लूजन। अब देखिए कंक्लूजन के अंदर आपको क्या करना है, जो हमने पॉइंट्स इसमें लिखे थे BP1 के अंदर एंड BP2 के अंदर, उसका कंक्लूजन, उसको कंक्लूड करके आप लिखोगे कंक्लूजन के अंदर उसका रिजल्ट क्या है। ये भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर जस्ट मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि आपको किस तरह से अपना इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो गाइस आई होप आपको स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा ऐसे का। सो इट्स ओवर फॉर टुडे। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।